अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पैसा स्कूल। आज के शो में हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट की। ये तकरीबन अगर पर्सन टू पर्सन देखा जाए या हर घर की कहानी है कि पैसा जो है ये मैनेज नहीं होता। पैसा कमाना तो बहुत आसान है लेकिन पैसे को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप इनफरादी तौर पे पैसे को इस्तेमाल करते हैं फिर भी आपसे मनी मैनेजमेंट जो है वो नहीं होती। अगर आप जो है इज्तमाही तौर पे एज अ फैमिली के यूनिट के तौर पे अगर आप सरबराह हैं और अपनी मनी को मैनेज करना चाहते हैं तो समझ ही नहीं आती। हमेशा ये रोना रोते हुए हम नज़र आते हैं कि यार पैसे कमाए थे बड़े ने लेकिन पता नहीं है वो रख कहाँ गए। तो ये आज एक असूल मैं बताने वाला हूँ। पैसे को आप जितना मर्जी कमाएं, ये आपका हक है, आप पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं जायज़ तरीके से, लेकिन उसको मैनेज करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पैसा बनाना आप बना लेते हैं लेकिन उसको मैनेज करना एक बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत मुश्किल काम है। आज मैं आपकी इस मुश्किल को हल करने वाला हूँ। आए इस असूल को समझते हैं। ये एक गोए का असूल है, 50 30 20। ये 50 30 और 20 क्या चीज़ है, इसको आज बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, ये गोया कहता है कि अगर आपकी जो कमाई है वो उसको 100% मान लें, आपकी कमाई जो है 100% मान लें, तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है। ये बहुत ही आसान सा असूल है कि अगर आपकी टोटल कमाई जो है वो ये है 100% है, ये वाली परसेंटेज है, ये 100% है, तो इसको आप मान लें कि 100% है। इसको मैनेज कैसे करना है? मैनेज तभी कोई चीज़ होती है जब उसको आपने पीसीज में, कट एंड पीसीज में करके देखना होता है। यानी कि आपकी जो अर्निंग है उसको आपने छोटे छोटे पीसों में काट लेना है। यानी आपने अपनी अर्निंग का या अपनी कमाई को 50 30 और 20% पे डिवाइड कर लेना है। तो यकीनन जो आप लोगों को मसाइल हैं मनी मैनेजमेंट के हवाले से वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले जो 50% है वो अपनी कमाई का वो आप अपनी ज़रूरतों पे लगा दें। नीड्स होता है ऐसी ज़रूरतें जिसके बगैर गुजारा नहीं है। मिसाल के तौर पे खाना, मकान, अपनी जो पहनने की चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें जो बहुत नेसेसरी हैं, उसके लिए आप अपनी बजट जो आपने बनाना है उसमें 100% कमाई का 50% आप नीड्स पे डाल दें। है आपकी, आपके बच्चों की, आपकी वाइफ की, आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की जो भी ज़रूरत है, ये 50% वहाँ पे डाल दें। ठीक हो गया। 50% आपने इनको दे दिया है, इन ज़रूरियात को। तो पीछे आपके पास अगर 10,000 है तो 5,000 बचा, अगर लाख है तो 50,000 बचा। अब इस बचे हुए पैसे को आपने क्या करना है? वांट्स, ख्वाहिशात, नई चीज़ें लेनी है, नए नए क्लोथ्स लेने हैं, गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, साइकिल लेनी है, बच्चों की कोई ख्वाहिशात हैं, खिलौने लेने हैं, वट एवर जो भी आप लेना चाहते हैं। इस जो आपका बच गया है 50,000, उसमें से 30,000 इसको दे दें। अगर लाख रुपए कमाई है आपकी तो 30,000 इसको दे दें। अगर आपकी कमाई 10,000 थी तो आपने इसको 3,000 देना है। 3,000, ठीक है जी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम कर नहीं पाते, हम क्या करते हैं? 100% जितनी भी कमाई है, चाहे 10,000 कमा रहे हैं, चाहे हम 1 लाख कमा रहे हैं, ये दोनों ही लोग, ये 10,000 सैलरी वाला बंदा या 10,000 कारोबार से कमाने वाला बंदा और 1 लाख सैलरी या कारोबार से कमाने वाला बंदा क्या करता है? सारे के सारे पैसे जो है वो इधर दे देता है, इन दो चीज़ों को दे देता है। ये जो पोर्शन है ना सेविंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हमारे जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के कंट्री हैं वो इसके ऊपर तो फोकस ही नहीं करते। वो कहते हैं आज अच्छा खा लें कल देखी जाएगी, जिसकी वजह से जब बीमारियां आती हैं, जब क्राइसिस आते हैं, जब मसले मसाइल आते हैं लाइफ के अंदर, तो हम फेल हो जाते हैं और हम क्या करते हैं? उधार पकड़ते हैं, बायो करते हैं। पैसे बायो करने से क्या होता है? हमारे ऊपर सोशल फाइनेंशियल जो है वो प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से हम कभी भी दोबारा ऊपर उठ नहीं पाते। अब ये जो 20% है, अगर आपने 5,000 में से 3,000 वांट्स को दे दिया, अपनी ख्वाहिशात को दे दिया, 50% नीड्स को दे दिया, अब 20% आपने क्या कर लिया? सेव कर लिया। अगर 5,000 है,
3 इधर दे दिया तो 2000 आपने सेव कर लिया। अच्छा, अगर आपकी कमाई 1 लाख थी, उसमें से 50,000 इधर डाल दिया, 30 इधर डाल दिया और 20,000 यहां पे बच गया। ठीक है जी। ये जो 20,000 है ये आपके पास मस्ट सेव होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सेविंग का मतलब है डिपॉजिट कर देना, बैंक में रख देना। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो आपके पास डिपॉजिट मनी पड़ी हुई है वो हमेशा कम हो रही है। अगर आपने 1 लाख रुपए आज से 1 साल पहले रखा था, अब उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं है। अगर इन्फ्लेशन 10% आई है तो इस वक्त वो 90,000 है। अगर इन्फ्लेशन 25% आ गई है, क्योंकि कंट्री के जो सिचुएशन होती है उसके ऊपर ये सारा का सारा कुछ हो रहा होता है। अगर आपने 1 लाख रुपए रखा है और इन्फ्लेशन 25% आ गई है तो आपके पैसे 75,000 बचेंगे, ना कि 1 लाख बचेंगे, यानी उसकी वैल्यू 75,000 हो जाएगी। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं और इन्फ्लेशन से पैसे कम होते रहते हैं। ये जो सेविंग है इसके साथ क्या करना है, इस सेविंग को इन्वेस्ट करना है ताकि ये सेविंग कम होने की बजाय, इन्फ्लेशन की वजह से कम होने की बजाय ये इन्वेस्टमेंट से बढ़ना शुरू हो जाए। और जब आपको ज़रूरत पड़े, कोई मेडिकल, कोई और तरह का क्राइसिस आ जाए, फाइनेंशियल जो भी आपकी नीड्स होती हैं कहीं कहीं ना कहीं फैमिली की, उनको पूरा करने के लिए फिर आपकी सेविंग जो है काम आती है। अगर आप बीमार हो गए तो ये पैसा काम आएगा। अगर आपके साथ कोई और इवेंट है फैमिली में, आप किसी बच्चे की या बेटे की या बेटी की या भाई की या बहन की कोई शादी करना चाह रहे हैं तो ये पैसा तब काम आएगा। सडन एज आपके किसी रिश्तेदार को जरूरत पड़ गई है तो ये पैसा आपके काम आएगा, क्योंकि नीड्स, जरूरतों ने पैसे लेने ही लेने होते हैं। ख्वाहिशात हमेशा पैसे लेती हैं। इसमें आप कुछ बचा सकते हैं अपनी ख्वाहिशात को कम करके, लेकिन सेविंग में आप पैसा डालें ताकि आप किसी भी बड़ी परेशानी से बच सकें। दोस्तों, ये मनी मैनेजमेंट फार्मूला है, इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो यकीनन आप कभी भी बायो नहीं करेंगे, किसी के आगे कर्ज के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि खुददार और बेहतरीन खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। और सेविंग होने से आप और आपके बच्चों का और आने वाले नस्लों का फ्यूचर जो है वो महफूज हो जाएगा। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट फार्मूला। 50-30-20 का रूल हमेशा अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें, जिससे आप और आपके आने वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा हो सकता है। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।